काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विच मूवमेंट, आई टाइपिंग में भी मिस्टेक है, यहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मूवमेंट, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दिए गए मूवमेंट में कौन सा वाला मूवमेंट आपका सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है, ठीक है ना। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिनेसा मूवमेंट, रिलीजन मूवमेंट या फिर मेटाफिजिकल मूवमेंट। सो द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। जब क्लास एंड होगी तो मैं खुद बता दूंगा कि नेटवर्क की वजह से क्लास ख़त्म करनी पड़ रही है, ठीक है। तो कोई छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ओके, ठीक है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अर्चना यादव फर्स्ट का भी, पवित्र कुमार का भी, व्यारा अन्नू, पूजा सिंह, अर्चना यादव, AM फॉरएवर, राकेश, ठीक है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रिनेसा। रिनेसा मूवमेंट, ठीक है, रिनेसा मूवमेंट इन ऑल ओवर इन द हिस्ट्री, एदर इट विल इन द यूरोपियन, इंग्लैंड या फिर इंडिया में, हर जगह पर ये पीरियड सबसे ज़्यादा रिमार्केबल माना जाता है मैनकाइंड की हिस्ट्री में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने नोट भी किया है। रिनेसा मूवमेंट रेफर्स टू अ रिवाइवल लर्निंग, इट वाज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एज टू द मॉडर्निटी, यानी कि मिडिल एज से लेकर और मॉडर्निटी की तरफ मोड़ने वाला ये पीरियड है। एंड कवरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, हैविंग बिगन इन 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस सिटी ऑफ इटली। कहने का मतलब ये है, इटली के फ्लोरेंस शहर में इसकी शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी में, ठीक है। और इंग्लैंड में 15वीं और 16वीं शताब्दी को ये मिडिल में लेकर चला था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर बात यह आ जाती है कि इंग्लैंड में जो रिनेसा है वो हाईएस्ट पीक पर कब था, तो आंसर होगा आपका मिडिल 16th सेंचुरी। ओके, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है सेकेंड, और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रिनेसा मूवमेंट। रिनेसा मूवमेंट किस तरीके का मूवमेंट था। रिलीजियस मूवमेंट था, ट्रेडिशनल मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था या सोशियोलॉजिकल मूवमेंट था। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज रिनेसा मूवमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, अनुराग चौहान आ गए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराग, हाउ आर यू। सुरेंद्र कुमार आ गए, ठीक है, सभी लोग आते जाएंगे। और देखिए, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है तो कोई भी साथ छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे तो सभी लोग आधे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कोई भी आधे रास्ते पे नहीं चलेगा, कंप्लीटली साथ देगा पीके सर का। ओके, विक्रमाजीत का सेकंड आ गया है, ठीक है। अर्जुन शर्मा, विनोद कुमार, रत्नेश कुमार, गुड इवनिंग रत्नेश कुमार, हाउ आर यू। केवल कुमार, ठीक है। वैशाली गुप्ता, AM फॉरएवर, रत्नेश कुमार, ठीक है। चलिए, तो देखिए, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रिनेसा मूवमेंट। रिनेसा मूवमेंट कैसा था, कल्चरल मूवमेंट था ये, याद रखिएगा। रिनेसा मूवमेंट कैसा था, कल्चरल मूवमेंट था। हालांकि इसमें साइंटिफिक इन्वेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया था, नई नई ईजाद है, नई नई खोजों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इवन देन हर तरीके से ये कल्चरल था, ठीक है। इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इंग्लैंड में, वो राइटिंग पे पड़ा था। पोइट्री यानी कि वर्क्स, ड्रामा, पोइट्री या जितने भी जो रिटन लिटरेरी वर्क्स थे उन पर सबसे ज़्यादा पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया थर्ड, हु इस्टाब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी। विलियम कैक्सटन, विलियम डॉस, एजरा पॉन्ड या फिर जॉफरे चौसर। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अच्छा लग गया ये, मुझे पता था नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। विलियम कैक्सटन दिया है, विलियम डॉज दिया है, एजरा पॉन्ड दिया है और चौसर दिया है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, यू हैव टू पुट द राइट आंसर ओनली, ठीक है। कभी कभी हो जाती है नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम कैक्सटन, ठीक है। नोट कर लेना, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। विलियम कैक्सटन के बारे में सभी लोग जानते हैं। विलियम कैक्सटन वाज एन इंग्लिश मर्चेंट, ये अंग्रेजी व्यापारी था, यानी ब्रिटिश व्यापारी था, एक डिप्लोमेट था और एक राइटर था, जिसने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है, इन रिनेसा मूवमेंट
विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी रेनेसा मूवमेंट में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो किस चीज़ का था। इन रेनेसा मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो देखिए रेनेसा पीरियड में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो आपका था प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो भी लिटरेरी वर्क्स थे वो सारे लिटरेरी वर्क्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया गया था। इसी की वजह से लोगों में नई नई चीज़ों का विकास हुआ। लोग यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे जगह तक नहीं जा पाते थे वो आसानी से जाना शुरू हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 5। व्हाट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द फॉलोवर्स ऑफ जॉन विक्लिप्स। एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि जॉन विक्लिप के जो फॉलोवर थे, ठीक है, जॉन विक्लिप के फॉलोवर्स के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक काम करेंगे, अगर ये सही नहीं चलेगी तो मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अभी थोड़ी देर में जैसे ही स्ट्रीमिंग फिनिश होगी उसके बाद डाल दूंगा। मैं समझ सकता हूँ आज नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है। तो देखिए जॉन विक्लिप के जो फॉलोवर्स थे उन फॉलोवर्स को कहा जाता था लॉडार्ड। याद रखेंगे, उन फॉलोवर्स को कहा जाता था लॉडार्ड। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज एवरीमैन। एवरीमैन जो है वो किस तरीके का प्ले है। ठीक है ना, मिस्ट्री प्ले है, मॉरलिटी प्ले है, मिरेकल प्ले है या फिर कॉमेडी प्ले है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ओके ठीक है, लॉर्ड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। हाँ वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ वीडियो रुक रुक कर चल रहा होगा। उसका रीज़न साफ है कि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो कोऑपरेट करते रहेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा आज, मैं छोटी सी क्लास रखूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। ओके बिल्कुल करेक्ट है, मॉरलिटी प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मॉरलिटी प्ले। ठीक है, जो एवरीमैन है, एवरीमैन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, एवरीमैन, ये आपका हो जाएगा एवरीमैन। एवरीमैन जो है वो आपका एक मॉरलिटी प्ले है। ठीक है, एवरीमैन के बारे में थोड़ी सी देख लीजिए। द समनिंग ऑफ एवरीमैन, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है द समनिंग ऑफ एवरीमैन। इट इज यूजुअली रेफर टू सिंपली एज एवरीमैन। द समनिंग ऑफ एवरीमैन को ही हम एवरीमैन के नाम से जानते हैं। दिस इज अ लेट 15th सेंचुरी मॉरलिटी प्ले, और ये 15th सेंचुरी का लास्ट में होने वाला एक मॉरलिटी प्ले था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7th। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया हाउ मैनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मॉरलिटी प्ले। तो मॉरलिटी प्लेज में कितने तरीके के जो सिन हैं, जो बुराइयां हैं, ठीक है ना, वाइसेस हैं, वो दिखाई जाती हैं। ऑप्शन पे दिया है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, समनिंग ऑफ एवरीवन, ठीक है, चल ही नहीं रही है, चलिए चलेगी, मैं इसको बाद में रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है इन विच सेंचुरी द मिरेकल प्लेज वर बैन। किस सेंचुरी में मिरेकल प्लेज को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरेकल प्लेज को जो बैन किया गया था वो मिड 16th सेंचुरी में बैन किया था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करने के बाद में ये जो क्लास हो रही है इसके जस्ट बाद में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जिसके बाद में आप इसे आसानी से पूरा देख पाएंगे। ठीक है, अभी ये कट के चल रही होगी। तो मिरेकल प्लेज वर बैन फॉलोइंग द रिफॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च इंग्लैंड इन 1534 बाई हेनरी 8। हेनरी 8 के द्वारा मिरेकल प्लेज को बैन कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे सामने 9th। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर ने अपनी फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट के लिए प्लॉट कहाँ से लिया है, कथानक कहाँ से लिया है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने जो अपने प्लॉट के लिए कथानक लिया है वो लिया है रोजेलिंडे से। ठीक है, रोजेलिंडे की एक टेल है ये। ठीक है, और इसको लिखा किसके द्वारा है, कौन बताएगा मुझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, रोजेलिंडे एक प्रोज वर्क है, इसको लिखा है थॉमस लॉज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थॉमस लॉज के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने
10th, क्वेश्चन नंबर 10th पर दिया गया है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर्स टेल। यानी विलियम शेक्सपियर ने अपना जो प्ले है द विंटर्स टेल, उसके लिए प्लॉट कहाँ से लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेंडोस्टो। पेंडोस्टो एक टेल है, याद रखेंगे क्या है, एक टेल है ये, और इसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। रॉबर्ट ग्रीन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो आज नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैं केवल 10 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इन 10 क्वेश्चन को जस्ट अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी लोगों को धन्यवाद इतना कोऑपरेट करने के लिए। जैसे ही नेटवर्क सही हो जाएगा मैं पूरी क्लास लेकर आता हूँ। ओके, शुक्रिया, गुड नाइट।